हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में जो आपके क्लास 10th में चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का जो इंट्रोडक्शन है, उसमें से क्या पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज 7.1 को कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था और उसके कंसेप्ट को जाना था, कैसे उनके रेशियोज़ को निकाला जाता है और क्या होते हैं, कहाँ उनका यूज़ होता है, इन सब के बारे में जाना था। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर आप एक बार देख जरूर लें, फिर उसके बाद आप एक्सरसाइजेस के इन क्वेश्चन को आसानी के साथ कर पाएंगे। ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया था, क्वेश्चन 3 तक के कर लिया था। ठीक है, अब उसके आगे के क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे, एक्सरसाइज 8.1, और फिर आगे के कंसेप्ट को देखेंगे और जो एक्सरसाइजेस होंगी उनको अगले वीडियोज़ में कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन 4 क्या है। क्वेश्चन 4 दरअसल इसमें दिया गया कि 15 cot A = 8 है और साइन ए और सेक की वैल्यू निकालना है। तो मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, क्या कि सबसे पहले आपको एक किसी रेशियो की वैल्यू पता हो, ठीक है, यानी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे cot A पता हो गया ना, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों साइड पता हो जाए आपको, तो आप सारे रेशियोज़ की वैल्यू आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, cot A की वैल्यू आप निकालेंगे, यहाँ से निकाल सकते हैं ना, 15 cot A = 8 दिया हुआ है। तो इससे क्या होगा, यानी cot A का जो फार्मूला होता है उससे हम लिखेंगे, यानी उसको उस ट्राइंगल में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसमें एक साइड हमें अननोन होगी, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे जो cot A होता है उसमें 2 रेशियोज़ तो गिवन होते हैं, ठीक है, यानी 2 वैल्यूज़ हमें पता होती हैं। तीसरी वैल्यू हमें निकालनी होगी, किससे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। फिर क्या होगा, फिर जो सारे रेशियोज़ होंगे वो उनको हम लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। क्या है यहाँ पे, 15 cot A लिखा हुआ है, आप 15 cot A क्या है, इसकी वैल्यू 8 है, तो क्या लिखेंगे, सीधा एक करें, 15 इधर इसमें किस में है, गुणा में लिखा हुआ है, तो जब साइड चेंज करेंगे तो क्या होगा, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो cot A है, इधर से क्या होगा, 8/15 हो जाएगा। अब आपको क्या दिक्कत है, cot का फार्मूला क्या होता है आपका, cot A पे अगर एंगल है तो फार्मूला क्या होता है आपका, इसका tan का क्या होता है आपका, लंब बटे आधार होता है, तो cot A का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब होता है, यानी बेस अपान परपेंडिकुलर। अब इस टाइप से आप क्या बना लें, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, क्या दिया गया है, ए पे दिया है तो ABC, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब क्या करें आप, आधार आपका 8 है और लंब क्या है आपका 15 है, ठीक है, पता होगा आपको। अब ए में, अब आपको हो सकता है इसमें परेशानी हो क्या कि आपका आधार कौन सा होता है, लंब कौन सा होता है, कंसेप्ट में मैंने बताया हुआ है, पर फिर भी जान लीजिए क्या है। जैसे ए पे निकालना है ना, क्या बताना है आपको, आधार बताना है, तो आधार कौन सा होता है, आधार जो इस साइड होती है ना, जो ए से लगी हुई होती है, उसको क्या कहते हैं, वो हमारा आधार होता है। ठीक है, तो आधार की वैल्यू आपको 8 है तो 8 ये हो जाएगा। ठीक है, और लंब की वैल्यू क्या होती है, जो जिस एंगल का जो लंब पूछा जाए, जैसे इस पे ए पे दिया हुआ है ना, तो इसके जो सामने वाली साइड होती है वो आपकी लंब होती है। तो इसमें लंब की वैल्यू क्या दी गई है आपके पास, 15 दी गई है। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बेस और आपको परपेंडिकुलर पता है। ठीक है, अब हाइपोटेनस आपको निकालना है, क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें। आइए लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहेंगे आप कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अप्लाई करेंगे। क्या होता है इसका फार्मूला, आप आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कर्ण के स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी आप लिखेंगे क्या कि AB का स्क्वायर प्लस का BC का स्क्वायर किसके इक्वल होता है आपका, AC के स्क्वायर के, यानी इस हाइपोटेनस के स्क्वायर के, कर्ण के स्क्वायर के। AB इसकी वैल्यू पता है आपको 8 है तो 8 का स्क्वायर, और BC की वैल्यू आपको पता है 15 है तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक है, और AC की वैल्यू आपको पता करना है तो उसको वैसे ही लिखा रहने दीजिए। क्या करना है आपको, अब इसका स्क्वायर करेंगे, 8 8 जा 64 आया, 15 जा यानी 15 × 15 करेंगे तो आपका क्या आएगा, 225 आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, AC का स्क्वायर आया, इसमें से आपको क्या मिलेगा, AC की वैल्यू इधर लिख दें, इसको AC का स्क्वायर क्या निकलेगा, ऐड करेंगे तो 5 4 9 6 2 8 2। तो दरअसल जो 289 है वो किसका रूट होता है, स्क्वायर रूट, AC की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 17 आ जाएगी। ठीक है, ये 17 का होता है, तो आपको इसकी वैल्यू पता चल गई ना, 17 हुई, कर्ण पता चल गया। अब आप रेशियो लिख लीजिए, क्या लिखना है आपको, साइन ए लिखना है। साइन ए का फार्मूला क्या होता है आपका, सीधा कहेंगे आप क्या कि लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। लंब कौन सा होगा, ए पे निकालना है आपको ना, तो ए के तुरंत सामने वाली साइड, यानी जो उसके फ्रंट में साइड होती है, यानी लंब दिया है ना,
साइन ए। लंब पूछा है तो क्या लिखेंगे आप, BC लिखना है, लिखिए, नहीं सीधे 15 वैल्यू लिखा आपने। फिर कर्ण है, कर्ण कौन सी होती है, जो सबसे बड़ी साइड होती है इसमें, ठीक है। AC की वैल्यू क्या है, 17 है। साइन ए की वैल्यू पता चल गई है आपको, ठीक है। अब सेक ए निकालिए। सेक ए क्या होता है, कॉस ए का उल्टा होता है, ठीक है। तो कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे कर्ण, तो उसका अपोजिट कर देंगे, क्या होगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, ठीक है। तो कर्ण बटे आधार होता है, इसका फार्मूला लिख लेंगे आप, कर्ण बटे आधार। अब कर्ण बटे आधार है ना, तो कर्ण की वैल्यू क्या दी गई है आपके पास, 17 है, और आपका आधार है जो, उसकी वैल्यू क्या है आपके पास, इसमें से आधार की वैल्यू 8 है, ठीक है। ए पे ही पूछा है वैल्यूज, तो 17/8 हो गए। तो ये आपका क्वेश्चन 4 हो गया, इसको नोट कर लीजिए आप, फिर इसके अगले क्वेश्चन को करेंगे। तो अब हम इसके क्वेश्चन 5 को देखते हैं। क्या दिया गया आपके पास, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 है, ठीक है, ये दिया हुआ है। और अब पता क्या करना है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी जो भी इधर सेक के अलावा जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, उनको निकालना है। यानी क्या, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक को छोड़ के, ठीक है। सेक की वैल्यू दी गई है आपके पास। तो अब क्या करें आप, सीधे बस बता चुके, बार बार बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। सेक थीटा क्या होता है, फार्मूला इसका 13/12 दिया है, ठीक है। तो सेक थीटा है ना आपका, ये किसके इक्वल होता है आपका, कहेंगे कॉस का उल्टा होता है, ठीक है। कॉस की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे कर्ण, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ठीक है। ये हुआ आपका। अब क्या करें आप, यहाँ पे एक क्या बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। क्यों, क्योंकि आपको 2 पता है ना, कर्ण की वैल्यू 13 हो गई आपकी, ठीक है। यहाँ से लिखते हैं क्या कि A B और ये आपका C है। ए पे थीटा है, ये थीटा दिया हुआ है ना, तो आप थीटा आप चाहे सी पे मान ले, अगर सी को यहाँ पे रखते हैं तो सी पे मान ले, यहाँ पे मानना चाहें तो भी मान सकते हैं, ठीक है। थीटा यहाँ पे मान लेते हैं कि ये थीटा ए पे है, ठीक है। कर्ण की वैल्यू पता है आपको, क्या पता है, 13 है, तो 13 लिखेंगे। और आपका आधार है वो क्या है, 12 है, तो आधार ये लिखेंगे। ए से लगा हुआ साइड है ना, इस एंगल से क्या है, लगा हुआ साइड जो होता है, असाइंड साइड, उसको क्या कहते हैं, वो आपका आधार होता है। तो ये अब पता क्या करना है आपको, लंब पता करना है इसका, परपेंडिकुलर। फार्मूला लगा दें पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या करेंगे आप, बस फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होता है आपका, ए बी का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी बी सी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए सी के स्क्वायर यानी हाइपोटेनस के स्क्वायर के। ए बी का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर प्लस बी सी पता करना है आपको, बी सी का स्क्वायर, और आपका ए सी पता है आपको 13 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्या निकालना है आपको, बी सी का स्क्वायर निकालना है ना, तो लिखेंगे बी सी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा आपका, 13 का स्क्वायर क्या होगा, 169 हो जाएगा, माइनस ये इधर 12 जाएगा ना, 12 जब साइड चेंज होगी इसकी तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो बी सी का स्क्वायर किसका इक्वल होगा, 9 - 4 5 होगा, और 6 - 4 2 होगा, ठीक है। ये हुआ। तो बी सी किसका 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, कहेंगे 5 का। तो बी सी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 5 आ गई, यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। बी सी स्क्वायर की वैल्यू ना रखें गलती से, आपको रखना क्या है, आपको बी सी रखना है, ठीक है। तो रूट जरूर निकालें। तो 5 हो गया ना, अब क्या करें, बस तीनों पता हो गए, आप रेशियो लिख दीजिए। क्या लिखना है आपको, सबसे पहले देखते हैं साइन थीटा, ठीक है, किन की निकालनी है, साइन थीटा, कॉस थीटा, और क्या निकालना है, टैन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर क्या होता है बचा आपका, कॉट हो गया ना, सेक है, तो सेक निकला हुआ है आपके पास, निकालना क्या है आपको, कोसेक, कोसेक थीटा। फार्मूला लिख ले, मन है आपका तो, साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या, फार्मूला क्या होता है, कहेंगे लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लंब की वैल्यू क्या दी गई है, ए के सामने की साइड यानी 5, ए पे पता करना है ना, यानी थीटा के सामने की साइड। कर्ण क्या है आपका, जो ये है बड़ी वाली साइड, ठीक है, 13 है। और कॉस थीटा क्या होता है आपका, आधार बटे कर्ण, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आधार की वैल्यू क्या है आपके पास, ये ए बी आधार है आपका, तो कहेंगे 12 बटे कर्ण की वैल्यू 13 है, ठीक है। टैन क्या होता है आपका, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है आपके पास, कहेंगे आप कि लंब है हमारे पास 5 है, और आधार क्या है
12 है, ठीक है। ये हुआ। कॉट क्या होता है? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ठीक है। आधार बटे लंब, आधार क्या है आपके पास? 12 है, और जो लंब है आपका वो है 5 है, ठीक है। तो ये कॉट की वैल्यू आ गई। अब कोसेक की निकालना है, तो कोसेक थोड़ा और नीचे लिख लेते हैं। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है, यानी कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण बटे लंब। क्या है? कर्ण की वैल्यू आपके पास 13 है और लंब की वैल्यू क्या है? 5 है, तो 5 लिखेंगे। ये सारे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए, ठीक है। तुरंत आपने 2 मिनट में निकाल दिया। तो ये हो गया, ये आपका क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए आप। तो अब हम इस क्वेश्चन 6 को देखते हैं। क्या दिया है आपके पास कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। क्या होता है न्यून कोण? पता होगा, कोण आपने पढ़ा होगा 9th में भी, ठीक है। क्या होता है न्यून कोण? न्यून कोण जो 0 90 के बीच में होता है, ठीक है। यानी जो आपका थीटा है, थीटा कोण है, ठीक है। तो ये क्या हो? 0 से बड़ा हो और क्या हो? 90 से लेस हो, ठीक है। 90 से लेस हो यानी 89, 90 नहीं हो सकता। 90 होगा तो क्या हो जाएगा? राइट एंगल हो जाएगा, ठीक है, यानी समकोण हो जाएगा। तो ये कंडीशन होनी चाहिए, यानी 0 और 90 के बीच में आनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। क्या दिया गया? जहाँ कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी हो तो दिखाइए कि कोण ए जो होता है वो कोण बी के इक्वल होगा, आपको बताना है, ठीक है। कॉस ए किसके इक्वल दिया है? यहीं पे आप लिख लीजिए, कॉस ए कॉस बी के इक्वल है। कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी गिवन है आपका, तो क्या करेंगे? एक ट्राइंगल लेट करते हैं, ठीक है। एक ट्राइंगल लेट करते हैं इस टाइप से, ठीक है। ये बना हुआ है इस टाइप से, ए और बी पे दिया है आपको, यानी इन पे निकालना है। तो अब आप क्या करें? एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, यानी इस पर लंब डाल देते हैं, ठीक है। लंब मतलब क्या होता है कि इस पे क्या हो? 90 डिग्री बन रहा हो दोनों पर, ठीक है। ये लंब है। ऐसा आपने क्या करेंगे? मान लेंगे कि माना एक त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी, जिस पर क्या एक हमने लंब डाला, क्या ये पॉइंट कोई डी है जिस पर हमने कोई लंब डाला सी डी, ठीक है। मान लेंगे, लिखेंगे कि माना एक त्रिभुज है, ठीक है, एक ट्राइंगल ए बी सी, जिस पर क्या है आपका? सी डी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। ऐसे दिया हुआ है। अब इस पर आप क्या करें? आपको कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी दिया है ना, अब लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिख लेते हैं इधर से, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर आपको लिखना हो कॉस ए, ठीक है, एक तो ये है ना, यानी ट्राइंगल तो बना हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है। तो कॉस ए की वैल्यू आपको लिखना है, ए को मान के लिखेंगे, ठीक है। तो क्या होता है इसका मान? कॉस ए तो यानी आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार आपका क्या है? आपका ए डी है, ठीक है। आप लिखेंगे ए डी अपान क्या लिखेंगे? ए सी, ए डी अपान ए सी होगा। इधर से कॉस ए की वैल्यू, कॉस बी की वैल्यू आप लिखेंगे तो क्या आएगा आपका? अगर इसको एंगल मानते हैं तो आधार कौन सा होगा? बी डी होगा, और ये आपका कौन सा होगा? बी सी होगा। यहाँ से आएगा बी डी अपान बी सी। सेम चीज़ आप क्या कर सकते हैं? आप अलग अलग ट्राइंगल मानकर भी कर सकते हैं, आ जाएगा, ठीक। सेम प्रोसेस से ही आएगा, अलग अलग भी मान सकते हैं चाहें तो ए डी अपान ए सी आया, बी डी अपान बी सी है, ऐसा करें आप। अब ए डी को क्या करें? ए डी और बी डी है तो इसको ए डी को आप कहाँ ले आ लें? नीचे ले आएँ, ओ बी डी को, ये हुआ, और उधर ए सी ऊपर जाएगा, तो ए सी अपान बी सी, इस टाइप से। इसको क्या मान लें? इसको एक की वैल्यू क्या मान लेते हैं हम? के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है, के इक्वल यहाँ पे ये हुआ आपका, ठीक है। ए डी यानी ए सी इधर चला गया और बी डी आपका नीचे चला आया, ठीक है, ऐसा हो सकता है। ये हुआ के इक्वल माना हमने। तो अगर ए डी जो आपका दिया है, ए डी बाई बी डी क्या होगा? तो ए डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? के टाइम्स बी डी हो जाएगी, ठीक है, के टाइम्स बी डी होगी। और जो आपका ए सी है, ठीक है, ए सी है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? के टाइम बी सी हो जाएगी, के टाइम्स बी सी, ठीक है। ये आई आपके पास वैल्यू, ए सी की वैल्यू मिल गई आपको और के टाइम्स बी सी हुई, और इसको लिखेंगे ए डी की वैल्यू के टाइम्स बी डी हुई। इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 हुआ, ठीक है। अब हम इस पर देखते हैं क्या है कि जो हमारा ये ट्राइंगल बना हुआ है ना, हम इस पर अलग अलग करते हैं। क्या है? अब लिखेंगे इसमें से कि जो त्रिभुज सी ए डी और त्रिभुज सी बी डी में,
CBD में। आप क्या देखते हैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करें, क्या होता है आपका कि जो CD का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होगा, CA स्क्वायर के और माइनस AD के स्क्वायर के इक्वल होगा। CD दोनों में कॉमन है ना, तो हम CD के टर्म में लिखते हैं। कैसे ये लिखेंगे कि AC का स्क्वायर जो होता है आपका माइनस AD का स्क्वायर, यानी आधार का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आपके CD के स्क्वायर के। ठीक है, ये इक्वेशन 3 मान लेते हैं इसको आप। फिर इस वाले में अप्लाई करते हैं, किसमें, CBD में। तो क्या लिखेंगे आप कि आपका जो CB का स्क्वायर है या BC का स्क्वायर या CB का स्क्वायर एक ही बात होती है। CB स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर जो है आपका वो किसके इक्वल होता है, CD के स्क्वायर के। इक्वेशन 4। तो ये दोनों देख रहे हैं ना, CD स्क्वायर है दोनों तरफ, तो क्या कर सकते हैं हम इनको बराबर कर सकते हैं। यानी ये लिखेंगे कि AC जो स्क्वायर होगा माइनस का AD स्क्वायर वो किसके इक्वल होगा, CB स्क्वायर माइनस का BD स्क्वायर के। ठीक है, CB के स्क्वायर माइनस का BD स्क्वायर के। ये हुआ आपका। अब आप देख रहे हैं ना, इसमें से देखेंगे इक्वेशन 1 से AD की वैल्यू क्या दी गई है आपके पास, AD की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे आप, K टाइम्स BD दी गई है, और AC की वैल्यू क्या है, K टाइम्स BC दी गई है। ठीक है, इसके मान रखें, AD के मान, तो लिख सकते हैं आप क्या कि AD और AC के मान समीकरण इसमें रखने पर। ठीक है, AD का मान रखते हैं, क्या है AC का मान पहले इसमें K टाइम्स BC दिया है ना, तो लिखेंगे K स्क्वायर और जो आपका BC है उसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस AD का मान क्या है, K टाइम्स BD है, यानी K स्क्वायर माइनस का आपका BD का स्क्वायर, K स्क्वायर BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ किसके इक्वल होगा आपका, यही BC के स्क्वायर और माइनस का BD का स्क्वायर। ये हुआ। अब यहाँ से आप क्या करें, K स्क्वायर दोनों में दिख रहा है ना, तो कॉमन ले लें आप K स्क्वायर। इधर से क्या बचा आपके पास, BC का स्क्वायर माइनस का BD का स्क्वायर, BD स्क्वायर। इधर से क्या बचा आपका, BC स्क्वायर है ही है और माइनस का BD स्क्वायर। ये हुआ। अब क्या देख रहे हैं आप कि BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, इधर भी क्या है BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपके कट हो जाएंगे। तो K स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 1 आएगी। ठीक है, 1 आएगी, तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 1 हो जाएगी। ठीक है, K की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब क्या लिखेंगे आप कि K का मान जो होगा दरअसल किस पे, जो हमारा ये दिया हुआ है ना, इक्वेशन 2 दिया है, इस पर रखने पर। ठीक है, 1 और 2 में, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लगा लेते हैं, बस थोड़ी सी जगह चाहिए, आप नोट कर लीजिएगा। फिर क्या लिखते हैं कि K का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। ठीक है, तो ये हुआ। तो क्या लिखेंगे आप ये लिखेंगे कि जो AC ये दिया हुआ है ना, AC और K टाइम्स BC, तो AC है और किसके 1 K के मान रख दिया आपने, और BC हो गया। तो AC की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, BC के इक्वल आ गई। ठीक है, जब AC की वैल्यू BC के इक्वल आ गई, यानी ये साइड जो है आपकी, जो ये साइड है, ये किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। ठीक है, और आप ये भी जानते होंगे, आपने ये पढ़ा होगा ना, क्या कि जो हमारा, और इसी में जैसे AD में इसमें भी रखेंगे तो क्या आएगा आपके पास, इसी तरीके से जो AD की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, BD के इक्वल हो जाएगी। BD के, जो ये AD है वो किसके हो जाएगी, BD के हो गई, तो इसका जो सामने का जो एंगल होगा ये भी सेम हो जाएगा। ठीक है, यानी ACBD और जो आपका BCD है ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो कोण भी आपको सिद्ध करना है। ठीक है, ये दिया हुआ है, और जो CD है आपका वो कॉमन दिया है। ठीक है, तो आप ये लिखेंगे कि इसमें से जब AC किसके इक्वल हो गया, BC के इक्वल हो गया, और AD जो BD के इक्वल हो गया, और CD जो कॉमन है, तो क्या आप लिख सकते हैं, समरूप सिद्ध हो गए। ठीक है, ये दोनों क्या सिद्ध गए, सर्वांगसम भी सिद्ध हो गए। ठीक है, सभी अंग इसके क्या है, समान है ना, तो सर्वांगसम सिद्ध, कांग्रुएंस प्रूव हो गया। फिर जिससे आप क्या कह सकते हैं कि आप यहाँ से सीधे भी कह सकते हैं कि जो सम्मुख जो भुजाएं होती हैं, जो अगर बराबर हैं, साइड्स बराबर होती हैं, तो उनके जो सामने का कोण होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, ये कह सकते हैं। या फिर कॉन्ग्रुएंस आप लिखेंगे कि जो आपका ट्राइंगल ADC है वो CDB के इक्वल है, इसलिए क्या होगा, एंगल A एंगल B के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, यहीं पे क्या लिखेंगे आप कि जब AC BC के इक्वल हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा ये आपका ACD। ठीक है, ACD या CAD ACD लिखे, एक ही बात है। जो आपका ट्राइंगल ACD है वो किसके सर्वांग सम हो गया, वो त्रिभुज CBD के।
या बी सी डी के लिख लें, बी सी डी के, ट्रायंगल बी सी के सर्वांग सम हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, जो आपका कोण ए होगा वो कोण बी के इक्वल हो जाएगा। ये सिद्ध हो गया, ठीक। या आप इसमें भी लिख सकते हैं, सीधे भी आप इसका आंसर लिख सकते थे, समरूप सिद्ध करने की आपको ज़रूरत नहीं कि कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने की, तो आप सीधा यही लिख सकते थे कि जो सम्मुख भुजा होती है, ठीक है, सी डी दोनों में कॉमन है, तो क्या लिखेंगे, सी डी की जो सम्मुख भुजा है वो क्या है, वो बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा कि वो ये दोनों कोण ए कोण बी बराबर हो जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन 6 हो गया। इसको नोट कर लें आप अच्छे से ध्यान दें, फिर इसके अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है, नोट कर लें। तो अब हम इसके क्वेश्चन 7 को देखते हैं। क्या दिया है हमारे पास, कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है, तो लिखेंगे आप क्या कि कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है। आपसे पूछा क्या है, आपसे कि जो पहला पार्ट है इसका 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, और अपान में 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, ये, और दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा की आपको वैल्यू निकालनी है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले 7/8 दिया हुआ है, ठीक है, इसमें से आप करें एक छोटा सा ट्राइंगल बनाएं, ठीक है, त्रिभुज बनाएंगे। क्या होता है कॉट थीटा की वैल्यू, ये होती है आपकी जो होता है आधार बटे लंब, ठीक है, आधार बटे लंब होता है, ये हुआ। यानी अगर ए बी सी इस टाइप से मान लेते हैं और ये थीटा यहाँ पे ए पे मान लेते हैं, ठीक है, थीटा पे डिपेंड करता है कि किसको आप आधार मान रहे हैं, किसको लंब मान रहे हैं। तो आधार की वैल्यू क्या है, 7 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 7 हो जाएगा, और जो लंब है वो क्या है, 8 है। अब इसको आप ए सी की वैल्यू निकालनी है, तो इस पर लिखेंगे आपकी ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए बी स्क्वायर के प्लस का बी सी का स्क्वायर के, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस का 8 का स्क्वायर, क्या आएगा आपके पास, 49 प्लस का 64, ठीक है, ये बचा 9 4 13, 3 आया, 4 6 4 10 से 11, √113 आया ए सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, √113 आएगी, ठीक है, इसको लिख लीजिए आप, √113 आई, ठीक है, लिखेंगे आप। अब यहाँ से क्या करते हैं, पहले वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस पर बार बार क्वेश्चन ना लिखें, आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं इसको। 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा दिया हुआ है, इस पर आप सीधा मान रखें, क्या sin थीटा की वैल्यू यहाँ से हमें ज़रूरत है ना, तो हम sin और cos की वैल्यू निकाल लेते हैं। sin थीटा क्या होता है आपका, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब इसमें कौन सा है, 8 है, ठीक है, यानी जो थीटा है उसके सामने वाली साइड 8 है, और जो आपका कर्ण है वो कौन है, √113 दिया हुआ है, ये आया। sin थीटा की वैल्यू आ गई। अब cos थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है, उसकी ज़रूरत है, तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, लिखेंगे कि आधार बटे कर्ण होता है, यानी 7/√113 ये होगी, ठीक है। अब इस पे से आप वैल्यू रख देंगे, 1 + sin थीटा की वैल्यू क्या आपके पास, 8/√113। आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, क्या कि पहले a + b a - b दिया हुआ है ना, तो क्या करते हैं a² - का b² में, या ऐसे लिख लें तब भी a - b का होल स्क्वायर लग जाएगा फिर, ठीक है, ये हुआ आपके पास। फिर यहाँ से 1 - sin थीटा, तो 1 - 8/√113 हुआ, ठीक है, ये भी हो जाएगा। अब फिर अपान में दिया हुआ है, अपान में है, तो क्या दिया है, 1 + cos थीटा, तो 1 + cos थीटा की वैल्यू क्या है, 7/√113, ठीक है, इधर से 1 - 7/√113 दी हुई है। आप ये लिख सकते हैं कि sin थीटा cos थीटा का मान समीकरण में रखने पर, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, क्या आएगा आपके पास, a + b a - b दिया हुआ है, क्या लिखेंगे आपकी a² यानी 1 का स्क्वायर और माइनस का 8 का स्क्वायर अपान √113 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा। अब नीचे भी सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, a + b a - b में दिया है ना, अब इसके सामने आप फार्मूला भी शो कर सकते हैं, क्या कि जो हमारा a² + b a - b होता है वो किसके इक्वल होता है, a² - के b² के, 1² माइनस का क्या आएगा, 7 का स्क्वायर अपान √113 का स्क्वायर, ये आएगा आपके पास। अब इसको सॉल्व करें आप, यहाँ से लिखेंगे कि 1 है तो 1 ही रहेगा, ठीक है, माइनस 8 का स्क्वायर, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं सीधे, ठीक है, √113 आ जाएगा, यहाँ से √113 आएगा, ठीक। इसमें से देखेंगे तो 1 ये तो ऊपर क्या पहुँच जाएगा आपके, इसका स्क्वायर होगा ना, तो ये रूट हट जाएगा, ठीक है, जैसे इसका स्क्वायर होगा एलसीएम करेंगे तो 113 आएगा, ठीक। तो 113 इधर से आया, माइनस
ये क्या हो जाएगा 1 आएगा इससे, ठीक 1 आएगा, इधर से करेंगे तो 64 आएगा, 8 8 जा 64 होता है, ये हुआ आपके पास, ठीक। और अब ये अपान एक बड़ा सा बनाएंगे, ठीक, इज इक्वल टू, यहाँ से क्या करें आप फिर इधर ले जाएंगे, ये क्या होगा 113 है तो 113 माइनस का क्या आएगा आपके पास 49 आएगा, क्यों, क्योंकि ये भी स्क्वायर होगा तो 113 बनेगा और एक से जब गुणा करेंगे तो ये 49 ही आएगा, ठीक। और अपान में क्या होगा 113, अब ये डिवाइड में नीचे है ना दोनों, तो ये क्या हो जाएगा कट हो जाएंगे, या फिर क्या करें आप इसको उल्टा करेंगे तो तब भी कट होना ही है इसको। अब इसको क्या करते हैं यहाँ पे छोटे से पार्ट में क्या करते हैं इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 13 में से 4 गए क्या आएगा आपके पास 9 आएगा, और जो 10 है इधर 10 बचा, 10 में से 6 गए 4, क्या बचा 49, इधर से क्या बचा आपके पास 13 में से 9 गए 4, और इसके पास 10 है, 10 में से 4 गए 6, 49 बचे 64 आ गए, यानी जो पहला पार्ट है उसकी वैल्यू क्या गई 49/64 आ गई, ठीक है। तो ये पहला पार्ट हो गया, आप इसको नोट कर लें, फिर इसके अगले पार्ट को करते हैं कॉट स्क्वायर थीटा की, ठीक है, या सीधा निकाल ही लेते हैं, ठीक है। क्या है कॉट स्क्वायर थीटा दिया है ना, ऊपर ही निकाल लेते हैं। कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ से आपकी क्या आएगी, लिख लें आप यहाँ पे कि कॉट थीटा की वैल्यू क्या आएगी, आप इसके नीचे ही करेंगे ना, आप तो ऊपर नहीं करेंगे, आपको नीचे ही करना है, ठीक। कॉट थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉट थीटा क्या होता है आपका, इसमें देखेंगे ना तो कॉट थीटा क्या होता है, यानी साइन का उल्टा होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है, वो लंब बटे आधार, तो ये क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी 7/8 है, दिया भी हुआ है आपके पास, ये कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है ना। पता क्या करना है कॉट स्क्वायर थीटा, तो आप सीधा लिखेंगे कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/8 का होल स्क्वायर, यानी 49/64, ठीक है। ये भी क्या आ गई 49/64 आ गई, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गया, आप इसको नोट कर लें, फिर इसके अगले पार्ट को करते हैं। अब हम इसके क्वेश्चन 8 को देखते हैं। क्या दिया गया आपके पास कि 3 cot = 4 है, तो जांच करना है आपको, वेरीफाई करना है कि 1 - tan स्क्वायर थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, है या नहीं है पता करना है तो हाँ, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। निकालना है, यहाँ से क्या करें हम cot a दिया है तो cot a की वैल्यू निकालें, क्या दी गई है आपके पास 4/3 है, ठीक है। क्या करें एक ट्राइंगल बनाएं जिससे हम अन्य जो वैल्यूज़ दी गई है ना उनके मान पता कर सकें, जिससे cot a है तो अगर a हम यहाँ पे लेते हैं a b c, तो cot a किसके इक्वल होता है, आप कहेंगे कि जो cot a हमारा होता है वो किसके होता है आधार बटे लंब के फार्मूला होता है, आधार बटे लंब, यानी बेस अपान जो परपेंडिकुलर होता है, तो बेस कौन सा है इसका ए बी है, तो ए बी की वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 3 है, तो आप ए सी की वैल्यू निकालेंगे, ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा ए बी के स्क्वायर के प्लस का बी सी के स्क्वायर के, यानी यहाँ से निकालेंगे ए सी के स्क्वायर की वैल्यू, तो क्या आएगी आपके पास ए बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, यानी 16 + 9 क्या आएगा आपके पास 25 आया। किसकी वैल्यू है आपके पास ये ए सी के स्क्वायर की, तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 5 आ जाएगी, ठीक है। ए सी की वैल्यू मिल गई, ये क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है 5 हो गया। तो आप यहाँ से आपको क्या लिखना है कि tan ए की वैल्यू निकालना है cos ए sin ए, तो आप निकाल लें sin ए की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, यहाँ से sin ए लिखना है लंब बटे कर्ण होता है, यानी 3/5 आ गई, ठीक है। cos ए की वैल्यू निकालनी है आपको, cos ए का मान निकालें, क्या होगा cos ए की वैल्यू क्या आएगी आधार बटे कर्ण यानी 4/5, ठीक है ये आया। अब tan ए की ज़रूरत है आपको, तो tan ए निकाल लीजिए, ए पे ही सब निकालना है, तो tan ए क्या होता है लंब बटे आधार यानी 3/4 आएगा, ठीक है 3/4 आ गया। अब क्या करते हैं हम इसमें ले लें, पहले क्या करते हैं LHS ले लेते हैं, ठीक है इसका LHS ले लें। क्या है आपके पास 1 - tan स्क्वायर थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये है इसका LHS लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इस पे हम क्या करें tan का मान रख दें, ठीक है tan का मान रखेंगे, लिखेंगे आप कि tan का मान रखने पर लिख लें tan थीटा का मान रखने पर, ठीक है tan थीटा का मान रखने पर ये हुआ क्या होगा 3/4 है ना, तो 1 - 3/4 का होल स्क्वायर अपान में क्या होगा 1 + 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ये हुआ। 3/4 का होल स्क्वायर हुआ। तो अब क्या देखते हैं कि जब इसका स्क्वायर आप करेंगे तो 1 - 9/16 आया,
ठीक है। 9/16 इधर से क्या हुआ 1 प्लस 3 3 9/16 ये है आपके पास, ठीक है। इसके आगे लिखेंगे तो 16 ऊपर जाएगा ना, एलसीएम लेंगे तो 16 नीचे से हुआ और इधर 16 माइनस 9 और टोटल में क्या आएगा 16 प्लस 9/16। तो फिर पहले वाले क्वेश्चन की तरह इसके पहले वाले की 16 16 क्या होंगे, कट हो जाएंगे, ठीक। यानी हो क्या रहा है कि 16 ऊपर जाएगा, ठीक है, यानी नॉमिनेटर में जाएगा और जो ये पार्ट है ये डिनोमिनेटर में ही रहेगा, ठीक। 16 16 कट हो जाएंगे, क्या आएगा आपके पास इसकी वैल्यू 16 में से 9 गए 7 आई, 16 9 25, ठीक है। इधर से 7/25 मिली। अब कहाँ पे रखें, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी, कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर की, ठीक। तो इसको इरेज कर लेते हैं, फिर इसमें इसके RHS की वैल्यू रखते हैं, राइट हैंड साइड इसका निकालते हैं। नोट कर लिया होगा आपने इसको, इसकी RHS लेते हैं। RHS लेने पर इसको आप नीचे ही लिखिएगा, RHS लेने पर क्या है इसकी वैल्यू, कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है माइनस का साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, ठीक है। लिखेंगे तो क्या है, कॉस ए की वैल्यू क्या है आपके पास, लिखेंगे कॉस ए और साइन ए की वैल्यू रखने पर, ठीक है। रखेंगे तो कॉस ए का मान क्या है 4/5, तो लिखेंगे 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन ए क्या है 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर। यह है आपके पास 16/25 आया इधर से माइनस 9/25, ठीक है। जब करेंगे तो क्या है इसका हर बराबर है तो 25 हो गया, 16 में से 9 गए 7, 7/25 इधर से भी आए वो भी आए, यानी लिखेंगे आप कि LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। LHS इज इक्वल RHS RHS, सो दैट क्या हो जाएगा ये जो आपका है, ठीक है, बराबर है 7/25, 7/25 है ना, वो बराबर है, इसलिए क्या होगा कि ये लिख देंगे आप इसमें कि हाँ ये बराबर है, ठीक है। हाँ ये क्या है बराबर है, सत्यापित है ये। तो ये आपका क्वेश्चन 8 हो गया, ठीक। सोच रहा था कि आपकी जो एक्सरसाइज है इसको पूरा करा दूंगा, लेकिन फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप इसको देखें, फिर हम अगले वीडियो में कर लेंगे, करना तो हम ही को है ना, ठीक। तो फिर अगले वीडियो में कर लेंगे, अभी आप इसको अच्छे से रिवाइज करें, फिर अगले पार्ट में हम लोग और क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और जो चैप्टर होगा बस मैक्सिमम 2 वीडियो में आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो क्या करें, आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, ठीक, और वीडियो और लोगों तक इसको पहुँचाएँ, ठीक है। थैंक यू।